नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज़ प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का किया शिलान्यास। इस दौरान पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर बोला हमला, साथ ही विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी लगाए नारे और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। एम्स से 5000 नर्सों के हड़ताल पर जाने से मरीजों की बड़ी परेशानी। वेतन की मांग के अलावा नर्सिंग सेवाओं को आउटसोर्स करने का कर रहे विरोध। एम्स के निदेशक ने हड़ताल को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को इसके फायदे भी गिनाए। साथ ही पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा है कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जनता को कई सौगातें दी। वहीं जहां उन्होंने कच्छ में से समुद्री पानी को पीने में बदलने वाले प्लांट और देश की सबसे बड़ी सौर परियोजना और एक ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि आज से 118 साल पहले 15 दिसंबर को ही अहमदाबाद में इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का उद्घाटन हुआ था। उसका आकर्षण भानुताप यंत्र था, जो कि सूर्य की गर्मी से चलने वाला यंत्र था। अब 118 साल बाद यहाँ सूरज की गर्मी से चलने वाले इतने बड़े पार्क का उद्घाटन हो रहा है। आज से 118 साल पहले, 118 साल कोई कम समय नहीं होता है। आज से 118 साल पहले आज ही के दिन 15 दिसंबर को ही 118 साल पहले 15 दिसंबर को अहमदाबाद में एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया था उस जमाने में। और इस एग्जीबिशन का मुख्य आकर्षण क्या था? उसका आकर्षण था भानु ताप यंत्र। भानु यानी सूर्य, यानी 118 साल पहले यहां के हमारे एंटरप्रेन्योर्स की सोच देखिए। भानु ताप यंत्र यानी सूर्य ताप यंत्र, ये सबसे बड़े आकर्षण का कारण था। यानी भानु ताप यंत्र यानी सूर्य की गर्मी से चलने वाला यंत्र, और एक तरह से वो सोलर कुकर की तरह उन्होंने विकसित किया था 118 साल पहले। आज 118 साल बाद, आज 15 दिसंबर को ही सूरज की गर्मी से चलने वाले इतने बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने गुजरात दौरे के दौरान एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर बात की है। कच्छ में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार हर शंका का समाधान करने को तैयार है। साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया, तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। ये हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कच्छ के वीघाकोट गांव में बनवाया जा रहा है। वहीं 72,600 हेक्टेयर में फैले एनर्जी पार्क में कई गांव तक बिजली बनाई जा सकेगी। यहाँ पर एक और सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट के लिए भी अगला जोन बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS।
कृषि कानूनों का विरोध कर रहे अन्नदाताओं के समर्थन में कांग्रेस भी अब सड़कों पर उतर रही। इस दौरान मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए और ये मांग की है कि ये कृषि कानून सरकार वापस ले। किसानों का आंदोलन मंगलवार को 20वें दिन में प्रवेश कर गया है। देश भर से आए किसान बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां भी कृषि बिल का विरोध कर रही हैं। अब किसानों के समर्थन में कांग्रेस भी लगातार सरकार से सवाल कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। देखिए, आज देश का किसान देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पे आज वहाँ मुस्तैद है, वहाँ बैठा हुआ है। लाखों किसान अपने देश के उस प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री कहूंगा मैं आज, उनसे मिलना चाहते हैं। इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ वो अपनी आवाज लेकर के आए हैं। भाजपा के प्रधानमंत्री के दावे के अनुसार ये तीन काले कानून किसानों के हितकारी होंगे। किसान इसको नकार चुके हैं। वो कह चुके हैं कि आखिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि आप बताएं किस संस्था ने आपसे कहा कि इन तीनों कानूनों को आप हम पे दीजिए, हमारे भविष्य के लिए दीजिए। कानूनों को पूरी तरह से किसान ठुकरा चुका है और ये कहना चाहता है कि जो पहली व्यवस्था है उनको जारी रखिए। ये सरकारें मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता था साथियों, आज उस देश को पूंजीपतियों का देश कहा जाने लगा है। किसान तो हर उस आवाज को उठाएगी जो मजदूरों से, किसानों से, गरीबों से जुड़ी हुई। पहले ही दिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के सांसदों ने पार्लियामेंट में कहा था, आप कोरोना के इस महामारी के इस आपदा के समय को अवसर में मत बदलिए। आप बगैर सुने, बगैर बातचीत के इन काले कानूनों को मत थोपिए। पहले ही दिन से राहुल गांधी सड़कों पर है। सवाल ये उठता है कि इस तरह के आंदोलनों को बदनाम और दबाने की कोशिश भाजपा लगातार करती रही। हम भूले ही नहीं एनआरसी का वो जिस तरह से धरना चल रहा था, उस समय भी इन्होंने इस तरह की बातें की थी। आज किसानों के इस धरने को अलग अलग नामों से कहीं ना कहीं इस धरने को बिखेरने की साजिश की जा रही है, लेकिन किसान टूटने वाले नहीं हैं, वो यहाँ से बिखरने वाले नहीं हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए डटे हुए, क्योंकि ये उनके भविष्य की बात है, उनके बच्चों की बात है, उनके खेत खलियान की बात है और इस देश को पूंजीपतियों को सौंपने की जो बात है उसके खिलाफ कांग्रेस और किसान डटे हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सरकार तुरंत इस बिल को रद्द करे और किसानों की बात को सुने। बीजेपी दफ्तर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने खुद पर काला तेल डालकर विरोध जताया, साथ ही तख्ती लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही अन्नदाताओं पर अत्याचार बंद करो मोदी सरकार की तख्ती को लेकर विरोध भी जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। मंगलवार को किसान आंदोलन को 20 दिन हो चुके हैं। पिछले 20 दिनों से किसान बॉर्डरों पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इस बीच सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। सरकार का कहना है कि किसानों को बहकाया जा रहा है और वो बातचीत करने को तैयार है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने कि क्या कहना है अब किसानों का और सरकार का। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 20वें दिन भी जारी है। किसान और सरकार के बीच गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। किसानों का कहना है कि अमित शाह ने 23 फसलें जिनका MSP तय है उनको 100% खरीदने से इनकार कर दिया है, जबकि सरकार ये प्रसारित कर रही है कि हम MSP खत्म नहीं कर रहे। अगर सरकार MSP पर खरीदने के लिए तैयार है तो हमें इसका भरोसा दे सरकार। अमित शाह जी ने 23 फसलें जिनका MSP तय होता है उनकी 100% खरीदने से इनकार कर दिया है, जबकि सरकार प्रचारित ये कर रही है कि हम खरीदेंगे, हम MSP नहीं तोड़ रहे हैं, MSP नहीं तोड़ रहे हैं। अगर सरकार MSP पर खरीदने के लिए तैयार है, हम अब भी कहते हैं, फिर देश के प्रधानमंत्री जी ये बयान दें कि जितना देश में उत्पादन होता है, 23 फसलों का जितना देश में उत्पादन होता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में है, वो सारी की सारी खरीदने के लिए तैयार है। ऐसा उनको बयान देना चाहिए ताकि जनता गुमराह ना हो। ये केवल गुमराह करने पे ही लगे हैं। साथ ही किसानों का ये भी आरोप है कि इन कृषि कानूनों को लाने की इतनी जल्दबाजी सरकार की तरफ से क्यों दिखाई गई। और दूसरा ये गुमराह कर रहे हैं कि किसान अड़े हुए हैं, हम अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, किसान नहीं मान रहे हैं। मैं उसका स्पष्टीकरण ये देना चाहूँ कि जब कोरोना काल के अंदर अध्यादेश लाए गए, ये कोई आपातकाल नहीं था कि देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था, इसलिए अभी लागू करना जरूरी था। जो अध्यादेश होते हैं वो इमरजेंसी में लाए जाते हैं जब कानून बनाने का टाइम नहीं होता। इन्होंने कोरोना काल में इसलिए लाए ताकि लोग आंदोलन ना कर पाएं, लेकिन उसके बावजूद भी जब आंदोलन हुआ और कड़ा आंदोलन हुआ
तो इन्होंने जल्दबाजी में उसको कानून में बदलना चाहा और तुरंत इन्होंने कॉलम पूरा ना होने के बावजूद, बहस ना होने के बावजूद इन्होंने तुरंत कानून बना दिया। अब मेरा सवाल ये है कि जब अध्यादेश के बाद कानून बनाया गया और कानून बनाने से पहले देश में बगावत हो गई, उस वक्त इनको हमें बुलाना चाहिए था, उस वक्त इन पे बहस करनी चाहिए थी, पॉइंट दर पॉइंट बहस करनी चाहिए थी। इनको किसानों से पूछना चाहिए, जब बगावत हो चुकी, कानून बनाने से पहले बगावत हो चुकी, और तब उसमें अमेंडमेंट की बात इन्होंने क्यों नहीं की, तब इन्होंने क्यों हमें नहीं बुलाया, तब इन्होंने क्यों किसानों से बात नहीं की। इसका मतलब है कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं और देश को गुमराह करके देश को जो है पूरा एग्रो बिजनेस कारपोरेट के हवाले करना चाहते हैं। और ये खरबों का बिजनेस है जो जिससे देश, पूरा देश जो है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, वो भुखमरी के कगार पे जाएगा और बीच का मोटा मुनाफा जो है वो कारपोरेट को जाएगा। जबकि सरकार का लगातार तर्क है कि किसानों के हित में सरकार सोच रही है, किसानों को बातचीत से मसला सुलझाना चाहिए। रामदास आठवले ने ये भी तर्क दिया है कि केवल पंजाब के किसानों का इन बिलों को लेकर ज्यादा गतिरोध है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूले पर आना चाहिए, ना कि कानून वापस ले लो। ये भूमिका किसानों की ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हाल निकल सकता है, लेकिन किसान आंदोलन के नेता हल निकालने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई आंदोलन होता है तो आंदोलनकर्ता और सरकार में बातचीत होती है और उसमें कुछ 2 कदम सरकार पीछे आती है तो 2 कदम उनको पीछे आना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइजिंग फार्मूला मिडल में आ जाता है। लेकिन किसान नेता जो ये बोल रहे हैं कि भाई कानून वापस लीजिए, और आपने देखा होगा कि पंजाब छोड़कर जो आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन में किसान इतने ताकतवर नहीं है, मतलब ताकतवर नहीं उतर रहे हैं। जो संगठन अपना पॉलिटिकली कुछ लोगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश भर के किसानों का इसमें बिल्कुल विरोध नहीं है। लेकिन पंजाब के लोगों का, पंजाब के किसानों का सबसे ज़्यादा विरोध है। आपकी बात सही है कि जो मुद्दे हैं मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नए नए मुद्दे सामने लाकर पीछे जाने की कोशिश हो रही है। आगे जाना चाहिए, लेकिन आगे जाने के लिए मतलब किसान नेता या किसानों को भड़काने वाले लोग तो तैयार नहीं है। वो किसानों को जानबूझकर भड़का रहे हैं और किसान मतलब अपने भविष्य का विचार ना करते हुए मुझे लगता है कि आर्यामन भूमिका लेकर वहाँ बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई तथ्य बिल्कुल नहीं है और सरकार पॉजिटिव है। सरकार उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है और किसानों को मदद करने की भूमिका सरकार की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। और उसके बावजूद भी अगर मतलब किसान नेता अगर इसी तरह का रवैया अपनाते रहेंगे तो ये किसानों का नुकसान कर रहे हैं। किसान विरोधी ये आंदोलन है, ऐसा मुझे लगता है। जबकि पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि सरकार उन किसानों के खिलाफ आधारहीन तर्क दे रही है कि उन्हें बरगलाया गया है। सिद्धू ने कहा कि ये गलती को सही साबित करना उस गलती को और भी बड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS। एम्स की 5000 से ज्यादा नर्सेस स्ट्राइक पर हैं और ये स्ट्राइक इसलिए है क्योंकि वो वेतन को लेकर और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को लेकर ये हड़ताल कर रही हैं और उनका कहना है कि ये जो आउटसोर्स नर्सिंग सर्विसेज हैं इसको भी नहीं किया जाना चाहिए। इसकी वजह से जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी प्रभावित हुई हैं और जो मरीज हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में नर्स यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। नर्स यूनियन का कहना है कि उनकी कई मांगे हैं जिन्हें सरकार और एम्स प्रशासन नहीं मान रहे हैं। ऐसे में उनके पास हड़ताल पर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। आज कुछ मांगे हैं और वो मांगे नहीं है। आज के 1 साल पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन सिंह जी ने हमारे साथ एक आधिकारिक मीटिंग में उन सभी मांगों को सहमति जताई थी और उन पर काम भी हुआ था। लेकिन इधर कोरोना आ गया और हम कोरोना के मरीजों की सेवा करने लगे और उन सब मांगों को टर्न डाउन कर दिया गया, उनको साइलेंटली खत्म कर दिया गया। जब हमें इनके बारे में पता चला तो हमने इनसे जाके निवेदन किया कि अभी आपको इस समय जरूरत क्या है।
ये सब गलत काम करने की, आप रुक जाइए, हमें लोगों की सेवा करने दीजिए। तब ये नहीं माने तो हमने इनको 1 महीने का स्ट्राइक नोटिस पीरियड दिया। 13 नवंबर को हमने एक चिट्ठी लिखी आधिकारिक रूप से कि हम स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, आप हमारी मांगों पे गौर कर दीजिए। तब से लेकर आज तक कहीं किसी मांग पे सॉल्यूशन नहीं है। नर्सों की हड़ताल से दिल्ली के एम्स में मरीजों की परेशानी बढ़ गई। नर्सिंग यूनियन का आरोप है कि एम्स प्रशासन बात करने को तैयार नहीं है। हमें हड़ताल करने के लिए मजबूर किया गया। इश्यू क्या है? क्योंकि हमें प्रोवोक किया गया है। हमें स्ट्राइक हमारा फैशन नहीं है। हम स्ट्राइक पे क्यों आए? आपका सवाल सही है और उसका जवाब मैं देता हूँ कि एम्स एडमिनिस्ट्रेशन और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के एटीट्यूड के कारण आज हमें ये नोटिस देना पड़ा और आज सारी स्थितियाँ पैदा हुई है। नहीं तो हम अभी भी काम करना चाहते हैं। आप बात तो कीजिए, बात ही नहीं करना चाहते आप। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों का कहना है, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। फिलहाल INS बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।